Hi everyone, this is Ashwani and you are watching me on my new YouTube channel. दोस्तों आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और फैक्ट्स मिलेंगे मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक पर। देखिए, आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना होगा, संविधान के नाम से हम सब परिचित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा है भारत देश का, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो अपने आप में इतनी हार्ड लैंग्वेज होती है कि एक नॉर्मल बंदा उस लैंग्वेज को पढ़ने से मतलब कि कतराता है। जैसे हम लोग कोई कथा पढ़ लेते हैं, कहानियाँ, किस्से, कॉमिक्स पढ़ लेते हैं, नॉर्मली उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स समझाऊंगा। लैंग्वेज इतनी ईजी रहेगी कि आप कभी भूलेंगे तो नहीं, बाकायदा उस चीज़ को आप आगे भी कन्वे करेंगे, औरों को भी सिखा सकते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और उन फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें एक कैटेगरी आती है समानता का अधिकार, यानी कि इक्वालिटी का हमारा अधिकार। उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो आज हम जो बात करेंगे समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 की बात, यानी कि अनुच्छेद 14 की हम बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब आप सोचेंगे कि कानून के समक्ष समानता ये क्या चीज़ है? देखिए, हमारा जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है भारत के हर प्रत्येक नागरिक को कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो और चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब भी आपको मौका मिला हो कचहरी जाने का, कोर्ट या कचहरी जाने का, सभी लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक न्याय की मूर्ति होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है जिसका कोई भी पलड़ा झुका हुआ नहीं होता किसी भी तरफ। देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया। कानून की जो देवी है उनकी आंखों पर पट्टी हमने इसलिए बांधी है कि वह देवी सामने कोई भी हो, क्रिमिनल, वो जो कानून की देवी है, सामने जो क्रिमिनल है, केवल उसके अपराध को सुनकर निर्णय दे। डिसीजन जो दिया जाएगा उस अपराधी के अपराध को सुनकर दिया जाएगा। यदि कानून की जो देवी है उसकी आंख पर पट्टी ना होती तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर वो प्रभावित हो सकती थी, जो डिसीजन है सुनाया जाने वाला वो भी प्रभावित हो सकता था। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट ये रखा कि कानून को हम लोगों ने पट्टी बांध दी आँख पे कि वो सामने जो अपराधी खड़ा है, चाहे वो संजय दत्त है, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो आशाराम बापू है, चाहे वो बाबा राम रहीम है, या कोई भी अपराधी कोई भी है, तो उसके अपराध को सुने और अपराध की सज़ा दे। अपराध की सज़ा तो जज साहब ही सुनाएंगे, हमारे न्यायाधीश महोदय ही सुनाएंगे। लेकिन ये जो आँख पे पट्टी बांधने का कॉन्सेप्ट है, आज आपको क्लियर हो गया होगा ये कि पट्टी क्यों बांधी जाती है। कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति सामने खड़ा है तो हमारा जो कानून है उससे प्रभावित ना हो, केवल उसके अपराध को सुने, उसको देखे ना, और उसका जो हाथ में तराजू है वो किसी भी तरफ झुके ना। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो न्याय की मूर्ति है उसकी आँख पर पट्टी क्यों बंधी होती है, और हाथ में जो तराजू है वो झुका हुआ क्यों नहीं है किसी भी तरफ, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ और फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आगे ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी अच्छे से फैक्ट्स के बारे में। अभी तो मैं आपको आर्टिकल्स बता रहा हूँ, तो आर्टिकल्स पर ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।